प्रयागराज जनपद के थाना घूरपुर अंतर्गत उभारी गांव निवासी जावेद अंसारी 37 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बनने पर घात लगाए कुछ लोगों ने बीते कुछ समय पहले लाठी, डंडा और चाकू से गांव के सड़क पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में जावेद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों के अनुसार जावेद अंसारी को गंभीर अवस्था में CHC चाका ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज के गंभीर हालत को देखते हुए कालवन अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जावेद अंसारी के अनुसार थाने की पुलिस एम्बुलेंस द्वारा कालवन अस्पताल न ले जाकर स्वरूपरानी अस्पताल ले गए और वहां भर्ती कराया। लेकिन लगभग 1:30 बजे रात को अस्पताल के स्टाफ ने जबरन डिस्चार्ज के पेपर पर अंगूठा लगवाकर अस्पताल से निकाल दिया। उसके बाद परिजन रात में ही जसरा के रस्तोगी अस्पताल में पहुंचकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने चोट और चाकू से लगे घाव का इलाज शुरू किया, साथ ही हाथ के फ्रैक्चर पर प्लास्टर चढ़ाया। उसके बाद से जावेद अंसारी हमले में टूटे हाथ पर प्लास्टर लगवाकर आज भी न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं और कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जावेद अंसारी के अनुसार थाना से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को तहरीर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जावेद अंसारी ने बताया कि हमले के 2 दिन पूर्व ग्राम प्रधान नूरजहां और उनके पति मोहम्मद कमाल से सड़क पर कचरे को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी। तब प्रधान और उनके पति ने घर पर चढ़ाई किया और जान से मारने की धमकी भी दिया था और हमला करने वाले रईस पुत्र खैराती, बड़के पुत्र बफाती व शानू, 1 लाख, इब्रार आदि लोग खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा मामला लड़ाई झगड़े का, मैं ग्राम सभा उभारी में अपने गांव के रास्ते से बाइक से आ रहा था, तो गांव के प्रधान हैं वो पेशे से पुलिस भी हैं, चंदौली थाने में पोस्टेड है, तो थोड़ा सा हमारा रास्ते का विवाद था कचरे का। उसी ने कहा सुनी 17 तारीख 8वें महीना अगस्त के महीने में बातचीत हुई थी। 19 तारीख को सुबह मैं बाइक से आ रहा था, उन्हीं के कुछ जाने वाले लड़के थे और उनके भाई लोग हमें अचानक रोक के बाइक से मारना स्टार्ट किया, लाठी डंडों से और लोहे के राड चाकू से मारना स्टार्ट किया। जब मैं बिल्कुल मरणसन हो गया तो उन लोगों ने छोड़ के भाग गए। फिर हमारे घर वाले अचानक पहुँचे हैं तो थोड़ा से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करने के बाद कुर्सियाँ तोड़ी गई थी, जो 2-4 कुर्सियाँ थी उनके ऑफिस में तोड़ी हुई थी। उसके फिर पुलिस आई, हमें एम्बुलेंस से ले आया गया है जसरा ब्लॉक से हमें रेफ़र किए हैं मोतीलाल नेहरू। वहाँ मोतीलाल नेहरू न ले जाके हमें SRN हॉस्पिटल में ले जाके एम्बुलेंस वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा वहाँ 2 घंटे 3 घंटे इमरजेंसी वार्ड में ट्रामा सेंटर में इलाज चला। 2:30 बजे रात हमको ज़बरदस्ती डॉक्टरों ने निकाल दिया, बोले आपका इलाज दिल्ली हॉस्पिटल में होगा। जब दिल्ली हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ से हमें दिल्ली हॉस्पिटल वालों ने भगा दिया। फिर वहाँ से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पार्वती हॉस्पिटल में गया, वहाँ बोले पुलिस केस है आपका, मैं इलाज नहीं कर सकती, आप जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपने जसरा रस्तोगी हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन एडमिट था। वहाँ मेरा इलाज प्राइवेट इलाज चला है, जिसमें अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई न तो कार्रवाई हुई है, न तो उनको किसी को जेल भेजा गया है, बस वो अपना ये लिए घूम रहे हैं। तो हमें बस कानून से यही चाहिए कि हमें उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। अभी स्थानीय पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की है? स्थानीय पुलिस हमारे बयान लेने के बाद उनको 4 दिन थाने में बैठाए हुए थे। उसके बाद जब देखे कि हम नॉर्मल हो गए हैं तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, 151 करके छोड़ दिया। कहाँ गए हैं वो लोग उभारी ग्राम सभा प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपने पुलिस को बताया? जी, पुलिस को मैंने बताया। पुलिस ने क्या कहा? लिखित में तहरीर लेने के बाद उन लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको 4 दिन बैठाया गया, 151 करके उनको छोड़ दिया। 302 के मुजरिम थे, 302 में उनको 151 करके नॉर्मल धारा में उनको छोड़ दिया गया। अब आप क्या कहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने उत्तर प्रदेश शासन को कुछ लिखा है? जी, मैंने DM साहब को, SSP साहब को, CO साहब को, अपने थाने इंचार्ज साहब को, सभी को लिखित एप्लीकेशन दिया है, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। बस ये मिला कि आपका मेडिकल आ जाएगा तो आपका यानी देखा जाएगा मेडिकल के हिसाब से, और मेडिकल हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि नॉट MLC, मेडिकल में नॉट MLC है, क्योंकि वहाँ पे जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा इलाज हुआ है। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी, ग्राम सभा उभारी प्रयागराज का रहने वाला। कौन थाना है आपका? ये आपको CSP ने आदेश दिया था जाने के लिए अस्पताल में, अब हम सवाल कर रहे हैं।
आपके साथ मारपीट की गई, स्थानीय पुलिस ने आपको कहाँ भेजा, वहाँ से आपको कहाँ रेफर किया गया, किस तरीके से आपका इलाज हुआ, विस्तार से बताइए। मैं भूलपुर थाने से वहाँ मुझे दरोगा साहब ने भेजा CSC लिए। CSC में गए, हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया मोतीलाल नेहरू के लिए। तो एम्बुलेंस प्लस पुलिस वालों को कागज़ मिलने के बाद उनको मोतीलाल नेहरू बोला गया, वो ला के हमें SRM में छोड़ गए। SRM में ना तो मेरा कोई इलाज हुआ, ना तो मुझे लिखित में कोई पेपर मिला है। मैं वहाँ का पेशेंट ये था जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा उपचार हुआ। मुझे लिखित में कोई पेपर नहीं दिया गया, जिसमें मैं आज तक भटक रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप लोगों ने तो कहा नहीं कि हमको जहाँ है वहाँ तो नहीं गया तुम? वो मुझे पता चला है तकरीबन 1 महीने के बाद, जब रिपोर्ट हमें दिखाया गया, LIU में रिपोर्ट दिखाया, तब हमें पता चला कि हमारा रेफर जो था मोतीलाल नेहरू में था और इलाज हमें मनगणन करके हमें इलाज कराया SRM में, जो कि हमें यहाँ दौड़ना पड़ रहा है और मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।